गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरा गोविंद दियो बताए। तुम्ही राम मेरे कन्हैया तुम्ही हो। तुम्ही राम मेरे कन्हैया तुम्ही हो। जीवन की नैया के केवैया तुम्ही हो। जीवन की नैया के केवैया
ज्ञान यज्ञ की जय। मानव समाज के पथ प्रदर्शक वंदनीय संत समाज, प्रिय आत्मीय बंधुओं और श्रद्धा मूर्ति देवियों और प्यारे बच्चों, एक जिज्ञासु गुरुदेव के पास में आया और आकर के उसने प्रश्न किया प्रणाम करके कि हे गुरुदेव, मैं गृहस्थी में रहता हूं, पारिवारिक जीवन जीता हूं, तो गृहस्थी में रह करके मेरे जीवन का कल्याण कैसे हो? गुरुदेव ने उत्तर देते हुए कहा कि जो मानुष गृह धर्म युक्त राखे शील विचार, गुरुमुख वाणी साधु संग, मन वच सेवा सार। सदगुरु ने उत्तर देते हुए कहा कि हे मनुष्य, सबसे बड़ी बात तो है संसार में मनुष्य जीवन मिल जाना। और जिसको मनुष्य जीवन मिल जाए तो उससे भी बड़ी बात क्या है? सद्गुरु का मिल जाना। पहला मनुष्य जीवन मिल जाना दुर्लभ है, और मनुष्य जीवन मिल जाए तो सद्गुरु का मिलना उससे भी ज्यादा दुर्लभ होता है। और सद्गुरु भी मिल जाए तो मोक्ष की प्रबल इच्छा होना और भी दुर्लभ है। और जिसको ये तीनों चीजें उपलब्ध हो जाए तो कहते हैं पाए सुयोग न खोए। तो ऐसा सुंदर अवसर पाकर के मनुष्य को उस समय को खोना भी नहीं चाहिए। मनुष्य जीवन भी कब मिलता है? जब आदमी के कई जन्म के पुण्य उदय होते हैं, तब मनुष्य जीवन मिलता है। वैसे तो मनुष्य जीवन दो प्रकार से मिलता है, ध्यान दीजिएगा। एक तो मनुष्य जीवन मिलता है 84 योनियों का भ्रमण करने के बाद। आप 84 योनियों का भ्रमण करके आए तो 84 योनियों का भ्रमण करके आता है, तब इस जीव को मनुष्य जीवन मिलता है। तो आप उसकी पहचान करेंगे कैसे कि मनुष्य जीवन से जो मनुष्य जीवन पाता है। दूसरा जो है 84 योनियों का भ्रमण करके आता है, पहली बात। दूसरा, मनुष्य से डायरेक्ट मनुष्य जीवन उसको मिल जाता है। लेकिन आप उसकी पहचान कैसे करोगे? जो मनुष्य जीवन से मनुष्य जीवन को पाता है उसके लक्षण अलग होते हैं, और जो पशु योनि से आता है उसके लक्षण अलग पाए जाते हैं। पशु योनियों से जो भ्रमण करके मनुष्य जीवन पाता है वह देखने में मनुष्य जरूर दिखाई पड़ता है, लेकिन उसका जीवन पशु के समान ही होता है। देखन में नर दिखत है, पर लक्षण तो पशु के सम ही है। बोलत चालत खावत पीवत वे बन वे घर जात सही है। प्रात गए रजनी फिर आवत सुंदर ये नित भार वही है। और तो लक्षण आए मिले सब, एक कमी सिंह पूछ नहीं है। पूरे के पूरे लक्षण उसमें पशु के दिखाई पड़ते हैं, केवल उसके सींग पूंछ की ही कमी रहती, बाकी पूरा का पूरा मनुष्य जीवन पाकर के भी वो पशु ही। लेकिन जो व्यक्ति मनुष्य से मनुष्य जीवन प्राप्त करता है उसके जीवन में 4 चिन्ह पाए जाते हैं। 4 चिन्ह कौन कौन से होते हैं? पहला तो वो सत्संगी होता है, दूसरा उसकी वाणी में मधुरता होती है,
तीसरा वो दानी होता है, और चौथा वो महापुरुषों की आराधना और उपासना करता है। ये 4 लक्षण जिस व्यक्ति के जीवन में पाए जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि वास्तविक ये मनुष्य जीवन से मनुष्य जीवन को पाया है, अर्थात स्वर्ग से आकर के मनुष्य जीवन को प्राप्त किया है। पहला लक्षण है कि वो सत्संगी होता है। सत्संग में बैठने का शौक उसी को होगा जिसके पुण्य जागृत होते हैं। क्योंकि जो है जब तक व्यक्ति सत्संग में नहीं बैठता है तो किस में बैठता है? आदमी कुसंग में बैठता है। 2 ही तो संग होता है, एक अच्छा होता है, दूसरा गलत होता है। और संग से ही आदमी का जीवन बनता भी है और संग से ही जीवन बिगड़ भी जाता है। अगर आदमी कुसंग करने लगता है तो उसका जीवन बिगड़ जाता है, और आदमी सत्संग करने लगता है तो जीवन सुधर जाता है। जैसे आपने देखा होगा वाल्मीकि जी के बारे में सुना जाता है। वाल्मीकि जी नंबर 1 के डकैत थे जो रोज दूसरों को लूटते थे, लेकिन जो है उनको सप्त ऋषियों का संग मिल जाता है, संतों का संग मिल जाता है, और उनका जीवन ऐसा बदल जाता है कि वाल्मीकि से जो है डाकू से वो वाल्मीकि ऋषि बन जाते हैं। और ऐसे जीवन उनको बदलता है कि श्री राम भी जाकर के उनको मत्था टेकते, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। अंगुलीमाल एक तूफानी डाकू था जिसने 999 आदमियों को मार करके, और जो छोटी अंगुली नहीं होती जिसको भी वो मारता था उसकी एक छोटी अंगुली जरूर काट लेता था। उस अंगुली को काट करके और उसने माला बनाई थी। ऐसे करते करते 999 आदमियों को साफ कर दिया था उसने। लेकिन जब एक बार वो जंगल से गुजर रहा था, उसी रास्ते से महात्मा बुद्ध जा रहे थे, और महात्मा बुद्ध को जब देखा तो लोगों रास्ते में मिले तो उन्होंने कहा कि भाई इस रास्ते से आप न जाएं। लेकिन महात्मा बुद्ध ने कहा भाई क्या बात हो गई, इधर क्यों नहीं जाना चाहिए? बोला आपको मालूम नहीं है इस जंगल में एक तूफानी डाकू रहता है अंगुलीमाल, वो जिसको भी पाता उसको मार डालता है। महात्मा बुद्ध ने कहा जो भी होगा देखा जाएगा, उसी राह पर चलते हैं। और महात्मा बुद्ध को देख करके वो नजदीक आया, उसने दूर से कहा बोला जरा ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ। महात्मा बुद्ध अपनी तेज गति से चले जा रहे थे, वो नजदीक आया दौड़ करके, उसने कहा मैं कह रहा हूं कि ठहर जाओ। महात्मा बुद्ध ने निर्भयता से कहा, बोला हमें तो ठहरे बहुत दिन हो गया, तू भी तो ठहर जा। उसने सोचा ऐसा कोई विचित्र आदमी आज तक नहीं मिला, मेरे नाम से घबराता है और ये मुझसे कहता है कि जरा ठहर जाओ। बोला आप जानते नहीं हो मैंने 999 आदमियों को मार करके, और ये देखो मैंने माला पहन रखी मेरे गले में, अब 1000 तुमसे ही पूरा करूंगा। महात्मा बुद्ध ने कहा कोई बात नहीं है, लेकिन एक काम तुम कर सकते हो, बहुत वीर हो तो। बोला बताइए। बोला देखो इस सामने में एक पेड़ है, इस पेड़ की क्या डगाली तोड़ करके ला सकते हो? उसने कहा जरूर ला सकता हूँ। वो तुरंत गया और एक झटके में नहीं वो तोड़ करके लाया और ला करके महात्मा बुद्ध के पास कहता है लीजिए। महात्मा बुद्ध ने कहा तुम तोड़ करके तो ले आए हो, लेकिन तुम्हारी वीरता जब है कि इसको वापस उसी पेड़ में जोड़ करके आओ। अंगुली मालने का मेरा काम तोड़ने का है, जोड़ने का नहीं, ये मेरे में सामर्थ्य नहीं है। महात्मा बुद्ध ने कहा जब तुम किसी को जोड़ नहीं सकते हो तो तुम्हारा तोड़ने का भी अधिकार नहीं। जब तुम किसी की रक्षा नहीं कर सकते हो तो तुम किसी को मारने का भी अधिकारी नहीं। जब तुम दूसरे को सुख नहीं दे सकते हो तो उसका सुख को छीनने का भी तुम्हें अधिकार नहीं। उसका जीवन ऐसा बदला कि महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर गया और उसने कहा कि आज से जो है तुम्हें ऐसा अपराध कभी जिंदगी में करूंगा। और वास्तविक में वही एक बौद्ध भिक्षुक बन गया, एक महान संत बन गया।
तो संग से आदमी का जीवन बन भी जाता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि संगत से सुख उपजे, को संगत से दुख होए, और कहीं कबीर तहां जाइए जहां अपनी संगत होए। संगत से सुख भी मिलता है और संगत से आदमी को दुख भी मिल जाता है, लेकिन ऐसी जगह नहीं जाना जहां पर जाने से तुम्हारा जीवन ही खराब हो जाए। संग का कैसा प्रभाव पड़ता है? जैसे जल है, जल को अगर आप नमक का संग करा दें तो नमकीन हो जाता है, चीनी का संग करा दें तो मीठा हो जाता है, शराब का संग करा दें तो दुर्गंधित हो जाता है, और इत्र का संग करा दें तो सुगंधित हो जाता है। जल वही का वही। इसी प्रकार से जो है संग से ही आदमी का जीवन भी बनता है और बिगड़ जाता है। इसलिए संग अच्छा होना चाहिए। और जिनको बचपन से सज्जनों का, संतों का, महापुरुषों का संग मिलता है, उनके बच्चों में आप देखें कि उनमें संस्कार भी अच्छे होते हैं। अगर संग अच्छा नहीं होगा तो जीवन बिगड़ जाएगा। आप जैसा भी उनको सिखाओगे बच्चे तो वैसे सीख जाएंगे। एक व्यक्ति मेरे पास आया इंदौर में, पति पत्नी थे दोनों, वो शादी करके आए थे और मेरे पास में आए तो उन्होंने आकर के प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद उन्होंने पूछा, बोला गुरुजी ये बताओ कि बच्चों की शिक्षा कब से आरंभ करनी चाहिए? तो मैंने भी कहा कि बच्चा जन्म न ले उसके 20 वर्ष पहले से उसे शिक्षा देनी चाहिए। वो तो आश्चर्य में पड़ गए, बच्चा जन्मा ही नहीं और उसको 20 वर्ष पहले से कैसे शिक्षा दी जा सकती? मैंने कहा इसका कहने का तात्पर्य ये नहीं है, इसका कहने का तात्पर्य ये है कि जो नर नारी माता पिता बनने की तैयारी में हो उनको 20 वर्ष पहले से ही अपने जीवन को सुधार लेना चाहिए। उनको 20 वर्ष पहले से अपने जीवन को सुसभ्य, संस्कारी, सदाचारनिष्ठ और पवित्र जीवन बना लेना चाहिए, क्योंकि जैसा सांचा होता है वैसी ईंट तैयार होती। अगर सांचा सीधा है तो ईंट सीधी बनेगी, सांचा टेढ़ा है तो ईंट भी टेढ़ी बनेगी। तो जैसा संस्कार आप दे देंगे वैसे ही तो बच्चे बनते हैं। और बच्चों की बिगड़ने और सुधरने की भी 3